वेलकम टू ट्रेवल एंड स्टडी विथ मी। आज हम रेलवे स्पीडी का पेज नंबर 37 करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपका ये मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए चलते हैं मॉक टेस्ट की तरफ, देखते हैं आप आज का स्कोर आपका कितना रहता है। क्वेश्चन नंबर 1, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है बताना है। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। और पीसा जो होता है, पीसा का जो लीनिंग टावर है, लीनिंग टावर को हम क्या बोलते हैं? झुका हुआ मीनार बोलेंगे। लीनिंग टावर ही झुकी हुई मीनार, पीसा की झुकी हुई मीनार बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने किया था? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में लॉर्ड वेलेजली ने किया था। लॉर्ड वेलेजली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक कौन है? मैला आंचल के लेखक कौन हैं? मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम डोलड्रम कैसा क्षेत्र है? डोलड्रम कैसा क्षेत्र है? सही आंसर शांत समुद्र वाला, शांत समुद्रों का क्षेत्र है, डोलड्रम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता स्वतंत्रता समानता और बंधुता स्वतंत्रता समानता और बंधुता शब्द किससे संबंधित है? स्वतंत्रता समानता और बंधुता ये फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इटली पुनर्जागरण काल के कवि कौन हैं या थे? इटली पुनर्जागरण काल के कवि कौन थे? इटली पुनर्जागरण काल के कवि दाते थे, दाते। इटली पुनर्जागरण काल के कवि दाते थे। अगला क्वेश्चन, हनुमंतराव की सिफारिश हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध किससे है? हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध किससे है? उर्वरक उद्योग इसका सही आंसर हो जाएगा। हनुमंतराव की सिफारिश का संबंध उर्वरक उद्योग से है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? भारत की पहली एयर वाइस मार्शल कौन है? भारत की पहली एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय है, पी बंदोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई? फ्यूहरर की उपाधि किसको दी गई? फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई। फ्यूहरर की उपाधि हिटलर को दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 को हुआ था। भारत पाक के बीच शिमला समझौता 1972 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ पे है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। और विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनवाया गया? तो ये मालवा एंड गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा द्वारा कराया गया था। 1440 से 1448 के बीच बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? सारनाथ पिलर किस कला की वस्तु का नमूना है? सारनाथ पिलर मौर्य कला की नमूना है। मौर्य कला का नमूना है सारनाथ पिलर।
अगला क्वेश्चन, जेम्स बॉन्ड नामक जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? जेम्स बॉन्ड नामक जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? जेम्स बॉन्ड नामक जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? इयान फ्लेमिंग। इयान फ्लेमिंग इसका सही आंसर हो जाएगा, इयान फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन, वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? वैक्स म्यूजियम कहाँ स्थित है? वैक्स म्यूजियम लंदन में स्थित है, लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक कौन है? आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश है, मोहन राकेश, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है या कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। गोकक, अगला क्वेश्चन, गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? गोकक बेलगावी जिले में स्थित है, बेलगावी कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, सत्यफल, सत्यफल कहाँ उत्पन्न होता है? सत्यफल कहाँ उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय में उत्पन्न होता है सत्यफल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही आंसर सुकुमार सेन हो जाएगा, सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था? और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न कब दिया गया था बताना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत रत्न राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था, राष्ट्रपति बनने से पहले दिया गया था। अगला क्वेश्चन, जब किसी पिंड की गति, जब किसी पिंड की गति दुगुनी होती है तो उसका संवेग बताना है। जब किसी पिंड की गति, गति मतलब भी दुगनी होती है तो संवेग मतलब एम बोलो या फिर पी बोलो, पी कितना होगा? तो आप जानते हैं फॉर्मूला संवेग का एम भी होता है। अगर गति दोगुना हो गया तो संवेग भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 2p, 2 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कहाँ की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है? प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है? रेडियो तरंग की गति, रेडियो तरंग की गति अधिक होता है, रेडियो तरंग की गति अधिक होता है प्रकाश तरंग की तुलना में। अगला क्वेश्चन, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन हांगकांग को चीन को वापस कब लौटाया? हांगकांग को, तो हांगकांग को चीन को वापस कब लौटाया? ग्रेट ब्रिटेन हांगकांग को 1997 में चीन को वापस लौटाया था। हांगकांग 1997 में चीन को वापस लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता सूरदास, बीजक के रचयिता, ठीक है, बीजक के रचयिता सूरदास इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। कालिदास भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। मिसुदास भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचाएगा, कबीर दास इसका सही हो जाएगा। बीजक के रचयिता कबीर दास। अगला क्वेश्चन, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार क्या होता है? जब तालाब का जो बुलबुला है ये जब सतह पर आता है तो इसका आकार क्या होता है? इसका आकार बढ़ जाता है, इसका आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन,
रंगीन टीवी में कौन सा रंग रहता है? रंगीन टीवी में कौन सा रंग रहता है, बताना है। तो रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला तीनों रहता है, तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो बताना है सार्क का सदस्य कौन कौन होता है। सार्क का सदस्य भारत होता है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है। मालदीव है। कुल 8 देश हैं, कुल 8 देश हैं। ठीक है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई थी। और अफगानिस्तान को 2007 में सार्क में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय, अरुंधति राय, अरुंधति राय इसका सही आंसर हो जाएगा। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लेखक कौन है? अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन, नाम के संस्थापक कौन है? नाम, NAM, नाम के संस्थापक कौन है? नाम के संस्थापक नेहरू हैं, नासिर हैं और टिट्टो। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में स्थित है। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताना है कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा मंदिर, ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसका सही आंसर पुष्कर हो जाएगा, पुष्कर अजमेर। बताना है अगला क्वेश्चन, झूलता मीनार कहाँ स्थित है? झूलता मीनार, झूलता मीनार कहाँ स्थित है? झूलता मीनार अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद में झूलता मीनार स्थित है। तो दोस्तों आपको ये बताना है कि रेलवे स्पीडी का ये जो आज पेज नंबर 37 चला, ये आपको कैसा लगा आपको बताना है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप ट्रेवल एंड स्टडी विद मी को आप फॉलो कर सकते हैं। इस तरह के वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा।